लीला असाधारण, लीला करने वाला असाधारण, लीला में नायिकाएं असाधारण। ये जितनी ब्रजगोपिकाएं इसमें लीला कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, ये गोपियां स्त्री स्वरूप की नहीं है, ये गोपियां स्त्री के जैसी दिखती नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये गोपियां स्त्री नहीं है, ये गोपियां स्त्री के स्वभाव की हैं। ये एक्चुअल में तो ऋषि आए हो, ये ऋषि हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। इनका स्वभाव स्त्री जैसा है, गोपनशीला, गोपी जैसा। पुरुष गर्भवान है, स्त्री गर्भवान है। पुरी जी, व और भ में बहुत अंतर होता है। पुरुष, स्त्री के पास गर्भ है, जो ग्रहण करना जानती, द वन हु कैन कंसीव, जो उसे ग्रहण करना जानती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हर श्रोता स्त्री होता है और हर वक्ता पुरुष होता है। अगर पुरुष श्रोता भी हो तो भी वो स्वभावगत इस समय स्त्री है, और अगर स्त्री वक्ता भी हो तो भी वो स्वभावगत उस समय पुरुष है, क्योंकि वो प्रदायक है और आप सब अपने कानों से आस्वादक हैं, और आपने हृदय के गर्भ में इन शब्द ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हैं और फिर इसका चिंतन कर रहे हैं और फिर इसको आचरण करके डिलीवर करेंगे। अंग्रेजी का शब्द है, गोपी वुमन नहीं है महाराज, गोपी स्त्री नहीं है। उन गोपियों के ऊपर करोड़ों स्त्रीत्व लुंठित हो जाए महाराज। अरे जिनके पग धूली के लिए कोटि कोटि लक्ष्मी भिक्षा मांगती हो, वो कोई सामान्य नहीं हो सकती महाराज। वो आवेश, वो स्वरूप नहीं है, वो अवस्था है, वो वेश नहीं है। हाँ, मैं इस बार बरसाने जाकर जब राधाष्टमी पर पहुंचा तो वहां एक बात निवेदन करके आया, गोपी वेश का नाम नहीं है, वो आवेश का नाम है महाराज। वो वेश थोड़ी ना, वो आवेश है। स्वयं साक्षात वेद की ऋचाएं गोपी के रूप में परिणत हुई हैं। जब श्री राघवेंद्र सरकार, इससे पहले की कथा, अरण्यकांड की कथा चंडीगढ़ में हुई, जब श्री राम जी दंडकारण्य में विचरण करते हैं, उस समय वहां रहने वाले ऋषियों के हृदय में इच्छा जगी कि हे राम जी, हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं। तो राम जी बोले, गुप्ता जी आजा आजा लगा लेते हैं। बोले नहीं, ये बताओ कैसे लगाओगे। बोले कैसे क्या लगाओगे, जैसे जैसे तुम कहो। उसी समय लक्ष्मण खड़ा था, लक्ष्मण को खींच लिया। बोले देखो जैसे लक्ष्मण, बोले नहीं ऐसे नहीं। बोले अच्छा फिर जैसे भरत को लगाता था, बोले ऐसे भी नहीं। बोले ऐसे हनुमान को लगाऊंगा, बोले ऐसे भी नहीं। बोले आप दंडकारण्य में अपनी प्रिया के संग आए हो, हमारी दृष्टि पड़ गई, हम तो ज्योतिष स्वरूप में रहते हैं। जो सौभाग्य आप जानकी को प्रदान करते हो, उस आवेश से हम हृदय से लगाओ। राम जी बोले ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम कृष्ण बन के आ रहे हैं, तुम गोपी बन के आ जाना, फिर रोज लगाना महाराज। ये सब ऋषियां उस अवस्था में स्थित हैं। तब महाराज, इसलिए ये सब अति असाधारणीय है महाराज, अप्रकृति परी हैं। इनके पास स्त्री का कोई अंग नहीं है, इनके पास स्त्री का ढंग है महाराज। इन गोपियों के पास स्त्री का कोई अंग नहीं है, इन गोपियों के पास स्त्री का ढंग है महाराज। अंग होना अलग बात है, ढंग होना अलग बात है। लावण्य, सौंदर्य, सौमनस्व, ये बड़ी सारी अलग अलग बात है। अब हम उसमें क्या बोले।
भोजन बनाने वाली देवी अन्नपूर्णा है, सब जानते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। भगवान शंकर जाके अन्नपूर्णा से भीख मांगते हैं, रोज भिक्षा यापन करते हैं। रसोई की देवी अन्नपूर्णा है, उनका स्वरूप स्त्री का स्वरूप है। भारतीय धर्म और देश में अन्न को इसलिए स्त्री से ही जोड़ा जाता है कि सबसे सुंदर भोजन, हृदय से युक्त भोजन या तो पत्नी बना सकती है या मां बना सकती है। माता सम्मितम काव्यम अथवा भार्या सम्मितम। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, देश के सबसे बड़े शेफ पुरुष हैं महाराज। दुनिया में सबसे ज्यादा खाना भोजन पुरुष बनाता है, पर वो स्वभाव और कर्म और स्थिति तो स्त्री की है महाराज। इन गोपियों में से किसी गोपी के पास अंग स्त्री का नहीं है, ढंग स्त्री का है महाराज। जैसे कभी कभी नृत्य का अभिनय करते करते कोई नर्तक किसी नायिका के वेश की प्रस्तुति करता है, ढंग है। उसके पास वो चाल है। पुरुष चलता है कोई 60-65 प्रकार से, स्त्री चलती है लगभग 350 से ऊपर प्रकार से। हाँ, उसके पास वो ढंग है, उसके पास वो प्रस्तुति करने का ढंग है, उसके पास वो कटाक्ष का ढंग है, उसके पास वो सौंदर्य, सौमनस्य, सौहार्दता का ढंग, उसके पास वो परम अहिंसकतात्मकता का ढंग है। एक और शब्द है अत्यंत सुशीलता का ढंग है, उसके पास अत्यंत धैर्यता का ढंग है। इन गोपियों में से किसी गोपी के पास स्त्री का अंग नहीं है। इन सब के पास गोपित्व की सिद्धि के लिए, जैसे भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हो जाते हैं, जैसे श्री विष्णु मोहिनी स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं,